हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। मैं हूं निशा और मेरे साथ है इस वक्त चाहत की को स्टार और उनकी बहुत अच्छी दोस्त अनुपमा। तो मैम, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच। इंटरव्यू का स्टार्ट इसी सवाल से करेंगे कि चाहत के साथ आप किस तरीके का बॉन्ड शेयर करती थी। कि इतने सारे दिन आपने काम किए एक दूसरे के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस था और कैसी है वो इन ह्यूमन, उनका नेचर कैसा है? अब तो उनका नेचर दुनिया को पता चल गया है, लेकिन एक्चुअली हम लोग एग्जैक्टली जैसा आपने बोला कि हम को स्टार के साथ साथ बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। मतलब हम्म। जब से मैं मुंबई आई हूँ, मेरे से थोड़े टाइम पहले से वो थी, लेकिन जब से मैं आई तब से मैं उसको जानती हूँ। हम लोग साथ में जनरली ऑडिशन भी दिए हैं तो तब से हम लोग की जो बॉन्डिंग है, और आज इतने साल हो गए हैं और वो आज बिग बॉस में है। हम्म। और जैसा आप बता रहे हैं कि नत पे जैसा एक होता है कि आपकी जो एक क्लोज फ्रेंड होते हैं, और जब आप ऑन सेट एक आमने सामने का जो हम्म। अ, एक होता है ना कि सीरियल में जिस तरह से हम काम करते हैं, तो वो एक बहुत ही अलग रहा है और बहुत फनी होता है, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और ऊपर से फिर साथ में आपकी जोड़ी अलग तरीके से दिखाई जा रही है, जी। जिसमें हम नत कृष्णा गौरी की कहानी के ही सीरियल की बात कर रही हूँ मैं, जो कि हम्म। बहुत नंबर वन शो रहा है, तो दुनिया ने देखा ही है उस। जी। तो वहाँ से उसको हम लोग की तो फ्रेंडशिप ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी, स्ट्रॉन्ग, फनी, अपने छोटे छोटे मूवमेंट शेयर, क्योंकि मैंने उसकी एक एक चीज़ देखी है। हम्म। हम लोगों के मतलब एक डाउनफॉल भी हर चीज़ आता है, कौन से उसके कितने सारे शोज हैं जो नहीं चले हैं। हम्म। तो वो टूटी भी है उस टाइम पर। होता है कि आप जब एक लीड भी करते हो और आप नहीं चलते हो, 3 महीने में 2 महीने में शो बंद हो जाता है, तो उसकी पूरी जर्नी मालूम है। और वो करते करते आज बिग बॉस में पहुंच गई है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और जब वो घर पे भी आई थी तो उसने मुझे जनरली ऐसे ही बोला था कि गेस करो क्या होने वाला है। तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी बिग बॉस में जाने के लिए कि मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लगा कि चलो जब अपना जाता है बिग बॉस में, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी और बहुत अच्छा ही लगता है। जी। और उसे बोला सपोर्ट करना, सपोर्ट तो देखो वो नहीं भी बोलती तो भी मैं करती, लेकिन एक अपना बोलता है तो एक अलग ही होता है हाँ। कि चलो। और आज वो टाइम है कि जब जब उसे जरूरत पड़ेगी तो मैं तो हूँ ही हूँ बताने के लिए कि जनता को कैसी है। यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी। चाहत के नेचर या उनके जो भी अटायर वो जिस तरीके से कैरी कर रही हैं बिग बॉस के घर में, हम्म। चाहत जो है वो बिग बॉस के घर में ग्राउंडेड पर्सनालिटी दिखाई दे रही हैं। एकदम ट्रेडिशनल अटायर में हमेशा वो दिखती हैं। लेकिन उनके अब सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहाँ वो मॉडर्न आउटफिट में नजर आ रही हैं, तो जिसके बाद लोगों का सवाल है ये कि चाहत कौन सी वाली रियल है, जो हम बिग बॉस के घर में देख रहे हैं या जो वीडियो वायरल हो रही है वो? देखिए दोनों ही चाहत है। बस डिपेंड करता है कि वो कहाँ है और हुँ। कब है। जिस तरह से हम लोग भी होता है कि अगर हम लोग भी गाँव जाएँगे हुँ। अपने, तो हम लोग ऑब्वियसली ऐसे नहीं जाएँगे। हम लोग हुँ। एक नॉर्मल सूट में जाएँगे वहाँ पर, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष वाली बात होती है। तो वो अब जो है जब सबको मालूम है कि पॉलिटिशियन उसका ड्रीम है बनने का और वहाँ पर कदम रख चुकी है, तो आई थिंक अगर उसका वो फोकस लेके वो उस एम्पायर में है, हुँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। ताकि अब बिग बॉस में है, अब उसको वही कैरी करना है, उसका फ्यूचर उसने वो उस चीज़ में देखा है, तो मुझे लगता है कि फिर इसमें कोई गलत नहीं है। और रही पहले वाली जो उसके शॉर्ट्स वाली वीडियोस, डांस वाली वीडियोस वायरल हो हुँ। रही है, वो अभी भी ऐसी ही है। पहनती है अभी भी ऐसी, लेकिन डिपेंड करता है कि कब कहाँ किस तरह से चलना है। तो मुझे सही लग रहा है उसका ऐसा। लोग वही बोल रहे हैं कि कौन सी ये मतलब फेक हुँ। है। हुँ। लोग ये चीज़ें कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे भी इंस्टाग्राम पे आ रहे हुँ। हैं कि लेकिन नहीं नहीं वो फेक नहीं है। बस अब उसको इस तरह से रहना पसंद है तो इस तरह से रह रही है। जब उसको अभी भी स्कर्ट्स पहनती है, ऐसा नहीं है कि हुँ। हुँ। स्कर्ट्स नहीं पहनती, अभी भी पहनती है। अब उसके इंस्टा पे जाके बिग बॉस से पहले का ही एक वीडियो देखो तो उसमें भी पहनती है। तो उसने कुछ ऐसा हाइड नहीं कर रखा है कि मैं सिर्फ स्कर्ट में तो मैं नहीं रहती हूँ, मैं सिर्फ सूट सलवार वाली हूँ। तो ऐसा उसने कुछ कहा नहीं है और ना कर रही है वो ऐसा। हुँ। तो मुझे लगता है कि वो उस हिसाब से वो लेके चल रही है और जो उसमें गलत नहीं है। आप जो फोकस करते हो, जिस चीज़ में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो आप उस तरह से एंटायर कैरी करते हो, उस तरह से आपका बिहेवियर, सब चीज़ें आप सोच समझ के चलते हैं। जी। चाहत एंड अविनाश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने उनके साथ भी तो काम किया है। कैसा उनका रिलेशन था एक-दूसरे को लेकर, या किस तरीके का बॉन्ड वो शेयर करते, दोस्ती थी, क्या थी वो? देखिए दोनों का बॉन्ड ऑब्वियसली, हर को एक्टर का स्टार्टिंग में बॉन्ड अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है हुँ। हुँ। और आ जाती है फिर प्रॉब्लम। तो
और रही बात अविनाश को जानने की, तो देखिए अविनाश लीप से पहले था, मैं आफ्टर लीप, हम लोग का जो एक टीम थी वो आफ्टर लीप आए थे हम लोग। हम्म तो इस उस तरह से मैं अविनाश को नहीं जस्टिफाई कर पाऊंगी कि उसका नेचर क्या है या किस तरह का इंसान है वो। हम्म लेकिन क्योंकि मैं उसको नहीं जानती हूँ तो मैं उस तरह से नहीं बोलूंगी। हाय हेलो करना वो अलग होता है, लेकिन एक डीपली जानना, जिस तरह से मैं चाहत को जानती हूँ उस तरह से ऑब्वियसली मैं अविनाश को नहीं जानती हूँ, तो मैं उसके जी। बारे में कमेंट कुछ करूँ नेगेटिव या पॉजिटिव तो कोई मतलब नहीं है। तो अब जो है आई थिंक बिग बॉस में जो दिख रहा है आई थिंक वैसा ही होगा, उतना तो नहीं होगा हम्म। पर हाँ। अविनाश के बारे में जैसा आपने बताया, या चाहत के बारे में आपने कहा कि चाहत बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अविनाश का ये कहना है कि चाहत बहुत एरोगेंट है, वो अपने आप को एक घमंड लेके चलती है, वो टैंट्रम थ्रो करती है सेट पे, इसलिए उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये बात आप किस हद तक सही मानती है? क्योंकि चाहत सेट पे आपने उनका बिहेवियर देखा होगा, कुछ चीज़ों नोटिस की होगी, तो अविनाश के स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अविनाश का स्टेटमेंट पे मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी, क्योंकि मैंने उसकी दोस्त के साथ हम लोग को हम्म एक्टर रहे, मैंने उसका काम करने का तरीका देखा है और हर चीज़ देखी। ये मैं क्या, अब किसी से भी पूछेंगे उसका, वो कभी भी टैंट्रम नहीं दिखाती है, वो हमेशा सेट पे बहुत पोलाइट, और जो उसको जहाँ वो जनरली कहीं चेयर नहीं है तो नीचे भी बैठ जाती है। ऊपर घंटों घंटों एक झूमर का वो था हमारा सीन, तो वो आई थिंक 2 आवर्स तक वो वहां पर रही है, वरना कोई एक्टर टैंट्रम वाली होती तो बोलती बस शॉर्ट हो गया मुझे नीचे उतारो भाई, मैं इतनी देर तक ऊपर थोड़ी ना टंगी रहूंगी। हम्म तो उसने कभी इस तरह का कोई टैंट्रम शो नहीं किया है कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये वो नहीं करूंगी, मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ है। एक आध बार कभी भाई 3-4 साल में एक बार, अगर 3 साल शो चला है हमारा हम्म तो एक बार अगर कोई टैंट्रम कुछ दिखा दिया हो, अगर उसको पकड़ के कोई अगर बैठा हो तो वो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो टेंट्रम शो कर रही है और वो हम्म उसी टाइप की एरोगेंट है, वो ऐसा नहीं है। 100 में एक चीज निकल आती है, हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं कई बार, हम्म फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो उसका मतलब वो नहीं होता कि वही नेचर है उनका। हम्म तो ऐसे तो फिर अविनाश का भी काफी चीजें दिख रही है बिग बॉस में, तो इट डजेंट मीन कि वो ऐसा है। वो भी राइट। एक सिचुएशन बनी है तो वो थोड़ा बहुत ये चीजें कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ और बहुत ही फ्रेंडली नेचर की है चाहत, हम्म और तभी मतलब हम लोग इतने पुराने फ्रेंड्स हैं तभी शायद हम बात कर रहे हैं, अदरवाइज मैं क्यों बात करती इस बारे में जी, भी। अभी आपने कहा कि बहुत पुराने दोस्त हैं, तो कुछ तो ज़िक्र हुआ होगा आपके और चाहत के बीच में, कन्वर्सेशन हुई होगी रिगार्डिंग अविनाश को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, कुछ तो शेयर किया होगा चाहत ने कभी आपको? देखिए हम लोग का ऐसी फ्रेंडशिप है कि हम लोग कई बार सालों बात नहीं करेंगे, लेकिन हुँ, करेंगे तो फिर हम उस तरह से करेंगे, लेकिन कभी चाहत इस तरह से किसी की बिचिंग जिस तरह से बोलते हैं कि वो ऐसा है या हुँ, हुँ, वैसा है। इनफैक्ट जो हम शो में भी हैं और अदर को एक्टर्स भी हैं, चलो अविनाश तो अब हट गया, वो कभी मतलब किसी और के बारे में ऐसा नहीं बोलती है। कि आपने अगर बिग बॉस भी देखा है तो पूछा गया है कि अविनाश क्या सच में इस टाइप का है, किसी ने तो हुँ, आई थिंक शिल्पा जी ने, किसी ने तो उससे क्वेश्चन किया था बीच में, हुँ, 3 हफ्ते पहले मैं पूछा था, तब उसने भी ये बोला कि नहीं अविनाश बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा है। तो वो सबके बारे में ऐसे ही बोलती है, अब वो किसी की बिचिंग नहीं करती है और ना करा है उसने। हुँ। तो कभी उसने मेरे से अविनाश को लेके या किसी भी चीज को उसके बिहेवियर को लेके कभी कोई बात नहीं करी है उसने। जी। हम जब एक जगह पे काम करते हैं, तो आपने कहा मैं लीव के बाद आई थी, हम्म लेकिन जब हम एक जगह पे काम करते हैं तो टीम वगैरह तो वही होंगी आपकी, हम्म डायरेक्टर्स वही होंगे। तो कभी ऐसा आपको सुनने में आया अविनाश एंड चाहत की जो लड़ाइयाँ हुई थी, हम्म जिस बारे में अविनाश शो पे बात कर रहे हैं कि इनकी और चाहत की नहीं बनती थी कुछ-कुछ जगहों पे, जो कि शो में भी दिख रहा है उनका एक-दूसरे से बॉन्ड उतना नहीं दिखाई देता है। हाँ। तो कभी आपने सुना लड़ाइयों को लेकर चाहत एंड अविनाश को? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमारे आफ्टर लीव हम लोग की पूरी कास्ट बदल गई, कास्ट के साथ साथ डायरेक्टर भी बदले हैं अच्छा। और हर कोई इंसान बदला है, तो उस बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी है, क्योंकि एज अ पर्सन अविनाश भी अच्छा लड़का है हुँ, और जो चाहत है वो भी अच्छी है, तो अविनाश के बारे में कुछ ऐसा नेगेटिव सुनने को मिलता तो फिर कोई बात बढ़ती, लेकिन हुँ, हुँ, अविनाश अपने नेचर में और अपने बाउंड्रीज में वो अच्छा है और चाहत वैसे अच्छी है, तो इस बारे में कोई तू तू मैं वाली बात निकली ही नहीं। या तो अविनाश ही बहुत एरोगेंट या बहुत ही बदतमीज टाइप का होता तो शायद हुँ, कहीं ना कहीं बाहर आती, पर हुँ, वो अपना शो करने के बाद नेक्स्ट शो सेम प्रोडक्शन का कर रहा था। हुँ, तो आई थिंक वो उसका नेचर भी बहुत अच्छा रहा है, वो हुँ, तो शो के पर्पस में भी अविनाश को ऐसा दिखाया जा रहा है, क्रिएट कर रहा है लाइमलाइट में आने के लिए, लेकिन रियल में आई डोंट थिंक कि मैंने तो कभी नहीं सुना हुँ, कि हुँ, चाहत और अविनाश की तू मैं के बारे में सेट पे कुछ बातें हो रही हुँ, है। हुँ। चाहत की मॉम हाल ही वीकेंड के अवार में गई थी, आपकी बात हुई उनसे, चाहत की मॉम से अभी कुछ?
नहीं नहीं, उनका मैसेज मुझे चाहत की टीम से मेरे को मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ऑब्वियसली चाहत का फोन वहां होगा तो नंबर हम्म। तो नहीं मिल पाएगा। जी। तो तब उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था कि उनकी मम्मा आपसे बात करना चाहती हैं। हम्म। तो मैंने नंबर ड्रॉप कर दिया है, अभी हम्म। शायद बात होगी क्योंकि हम्म। मैंने कल ही दिया है। जी। तो होगी बात, तो अब जो होगा आंटी पूछेंगी, जैसा भी तो रहेगा। आंटी जी ने जो सारी चीजें अविनाश को लेके कही थी शो में, जो चाहत को लेके अविनाश ने कहा उस चीज के लिए आंटी ने उन्हें कॉल आउट किया था। एंड काफी चीजें भी बोली उनको, लड़कीबाज बोला, बहुत सारी चीजें बोली। तो आंटी का जो ये रिएक्शन था उसको देख के आपको क्या फील हुआ? क्या आपने एपिसोड देखा होगा तो कैसा लगा था आपको? डेफिनेटली मैंने तो चाहत के वजह से मुझे देखना ही पड़ रहा है हर एपिसोड। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी मम्मी, जो लड़कीबाज आप बता रही हैं, हाँ वो मुझे भी सही नहीं लगा। कि ऐसा नहीं है कि मैं चाहत की फ्रेंड हूँ तो मैं सब चीज़ को हाँ ही बोलूंगी या सपोर्ट ही हम्म। करूंगी। ऑब्वियसली वो चीज़ आंटी का अगर हटा दो बाकी सब ठीक है, लेकिन वो वर्ड और वो थोड़ा सा वो मुझे वो नहीं सही था। हम्म। तो टू बी ऑनेस्ट, तो मतलब वो एक होता है ना कि आंटी शायद अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और भरी हुई थी कि हम्म। मेरी बेटी के बारे में इतना सब कुछ बोला गया है, तो शायद उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन वो सही नहीं था, ये तो मैं हम्म। भी कहूंगी। बाकी बातें जो उन्होंने बोली है वुमनाइजर वगैरह लेके, हम्म। वो सब भी ऑब्वियसली गलत ही है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं मैं सपोर्ट कर रही हूँ। और ये वुमनाइजर की बात जो है वो कशिश की बोई हुई है। हम्म। तो तो उसमें उसकी मम्मा का कोई फॉल्ट नहीं है, वहां से उपज दी हुई है, तो फिर हम उनकी मम्मा को नहीं, हम कशिश को बोलेंगे ना, क्योंकि हम्म। उनकी मम्मा को तो बेचारा वो बोल भी नहीं पा रही कि वुमनाइज जो भी है। तो हम्म। वो अपने एक फ्लो फ्लो में जो लड़की बस बोला वो डेफिनेटली गलत था। हम्म। लेकिन वुमनाइजर वो कशिश का था, तो वो कशिश सीधे से सबको मालूम है कि वो क्या उन्होंने किया और कहाँ गलत है। लेकिन आंटी ने आज जस्टिफिकेशन भी दिया था कि चाहत अविनाश से इसीलिए दूर है क्योंकि चाहत को भी लगता है कि अविनाश जो है वो लड़कियों से जल्दी ज्यादा घुल मिल जाते हैं, इसलिए उनकी मॉम ने भी कहा। और चाहत कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ी बहुत एग्री करती हुई नजर आ रही थी। अभी देखो, चाहत ने तो डिनाई किया कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, मम्मी का कहने का तरीका, हम्म। क्योंकि वो ठेठ बोलती हैं तो उनके हम्म। मुंह से ऐसा इस तरह से निकल गया है। हम्म। लेकिन उनका मतलब वो नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, और मैंने भी नहीं बोला कभी कि वो लड़कीबाज है या जो है। हम्म। वो उसने उसी टाइम पे सलमान सर के सामने भी और वैसे भी कंटेस्टेंट के सामने भी कहा है कि नहीं वो ऐसा नहीं है। और हम्म। मैंने कभी भी ये चीजें नहीं बोली हैं कि वो लड़कीबाज है। तो हम्म। उसने तो क्लियरली डिनाई किया, तो आई थिंक मुझे फिर तो बोलने की जरूरत नहीं है, उसने खुद ही डिनाई कर दिया कि मैंने ऐसा नहीं बोला था। उसकी मम्मी का ठेठ वॉइस है, हम्म। बोलने का तरीका, जैसे रजत की भी ठेठ है, कुछ भी बोलता है ऐसा लगता है पत्थर ही मार रहा है। तो वैसा वाला उसकी मम्मी का लगा हो तो लोगों को बुरा लगा होगा। अभी वीकेंड के वार पे सलमान खान आए और उन्होंने चाहत की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई और उनके रिलेशनशिप को लेके सवाल खड़ा कर दिया। और तस्वीर तो आपने भी देखी होगी, केक पे 5 हैप्पी 5 ईयर एनिवर्सरी लिखा हुआ था। यस। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? कुछ कहना चाहेंगे, कुछ लाइट डालना चाहेंगे? देखिए, लाइट तो पूरा बिग बॉस ने ही डाल दी है, और मुझे मतलब ये इतना छोटा सा एक टॉपिक है जिसको इतना बहुत बड़ा बना दिया। मतलब मुझे लग रहा है कि ये सीजन 18 में यही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है कि चाहत का बॉयफ्रेंड कौन है या हम्म। उसका जो भी XYZ। हम्म। लेकिन पहली बात तो बिग बॉस खुद बोलते हैं कि बाहर की बातें अलाउ नहीं है, बाहर की बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सब चीजें उन्होंने खुद बोली हैं, और आज वही बाहर की बात यहाँ लेकर आए हैं, और वो भी कोई सर पैर भी नहीं है। या तो किसी का सर पैर होना चाहिए कि भाई पिछले सीजन में भी अगर हम कहीं भी देखेंगे तो वो हमेशा कोई बात हुई हो या अंदर कुछ अफेयर चल रहा हो तो आप बाहर के लोगों को लेकर आओगे कि भाई आप इधर भी कमिटेड हो, उधर भी कमिटेड हो। लेकिन यहाँ पर ऐसे निकालने का कोई मतलब नहीं था, हम्म। क्योंकि वो अपना नॉर्मली चल रही थी। और इसको इतना बड़ा बना के एक फोटो, और उसमें कोई प्रूफ नहीं होता है, मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि एक फोटो लगा देने से वो उसमें या तो किसी लड़की की और चाहत की फोटो होती, उसमें कुछ ऐसा होता जिसमें क्लियर दिखता कि हम्म। हाँ 5 इयर्स इस एनिवर्सरी को हो गए। सिर्फ एक चाहत की फोटो, वो भी उसने ली है अपने साथ तो उस वो केक में भी। फोटो आपने सेट पे ही का बता रहे हाँ हैं, तो हाँ। आप थी वो नहीं, वो वाक्य? मेरे लीप से पहले का, वो जो उसने एक मुसलमानी गेटअप हाँ किया हाँ हुआ हाँ। है ना, वो हमारा बिफोर लीप है। और उसके बाद हम लोग लीप में आए थे, तो मुझे उस टाइम पर भी वो फोटो वोटो तो लेती रहती थी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उस चीज की ही ले रही है। तो हम्म। उस चीज को सिर्फ एक बड़ा बना दिया है कि हम जैसे कहते हैं ना कि
एक तिल्ली लगा के छोड़ दिया है बिग बॉस ने कि अब उन्होंने क्लियर मतलब क्लैरिटी भी नहीं दी है। या तो आप लाओ तो फिर मेकर्स को पूरा लेके आना चाहिए कि ये लड़का है, ये नाम है और ये ऐसा चल रहा है। राइट। अब सिर्फ एक फोटो और एक केक, उससे मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा उससे साबित क्या हो रहा है। उसमें ना चाहत का नाम है, ना उसमें किसी का कुछ ऐसा लग मतलब अगर किसी को भी दिखाएंगे ना तो सच में लोग हंसेंगे कि ये इस चीज में कहीं से डिफाइन नहीं हो रहा है कि ये चाहत के बॉयफ्रेंड की 5 इयर्स की एनिवर्सरी मनाई जा रही है। जी। तो ये तो सीधा सीधा मेरे को तो बहुत ही मतलब बहुत ही बचकाना टाइप था कि इसमें कोई भी देखेगा, कोई भी, उसकी मम्मी भी वही कह रही है कि यहाँ से कहाँ से प्रूफ होता है कि ये जो भी XYZ जिसका भी होगा। और मैं उसकी इतनी पुरानी फ्रेंड हूँ, अगर कभी ऐसा होता तो एटलीस्ट एक बार तो मुझसे शेयर करती कि ऐसा है, या मैं, उसने कभी नहीं बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है या मैं मिलवाऊंगी या चलो मेरे बॉयफ्रेंड से मिलते हैं हम क्या मूवीज देखने जाते, कभी नहीं। कभी किसी को कॉल पे बात करते वगैरह भी आपने नहीं नहीं नहीं, देखा? देखो कॉल पे तो हर कोई बात करता है, वो तो हम भी बट वो नहीं। होता है घंटों घंटों का कॉल अलग हो जाता है घंटों ना। घंटों तो बात ही नहीं कर सकते। ये जो आपने बोला घंटों घंटों का, वो उतना टाइम पहली बात तो होता ही नहीं है। मतलब अगर हम लोग भी शोज करते हैं तो हमने मैं अपनी फैमिली से या किसी से भी, अपने फ्रेंड से भी हम ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। जी। हम सुबह जा रहे हैं 7 बजे, रात को हम 10-11 बजे, कहाँ किसी के लिए हम लोग की पर्सनल लाइफ ही नहीं रह जाती है। तो अगर वो 5 इयर्स, पहली बात तो अगर चलो XYZ कोई भी, लेकिन पहली बात तो किसी की भी पर्सनल लाइफ में बिग बॉस को एंटर करने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई लॉजिक नहीं लगता है। आप किसी की भी पर्सनल लाइफ में कैसे घुस जाओगे? राइट। किसी का राइट नहीं है। तो वो बिग बॉस ने, तभी तो शायद उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं होगा, तभी शायद बिग बॉस ने सिर्फ इतना ही एक नाम दिखा के और छोड़ दिया है ताकि अब आप खुद झेलो। लेकिन अब उसकी मम्मी इस चीज में कितना सफर कर रही है ये हम सभी देख रहे हैं, क्योंकि एक होता है जब उसकी मम्मी सेट पर आई थी तो उन्होंने जनरली मुझे ऐसे ही मोबाइल में कुछ ऐसे लड़कों की फोटो दिखाई जैसे मम्मा करती हैं हर किसी की, अरे देखो ये लड़का अच्छा है, ऐसा देखेंगे हम। जनरली एक बात होती है जो हर हर मम्मी करती है। तो उन्होंने मुझे दिखाया था, क्योंकि वो चाहत भी कह रही थी मुझे जल्दी शादी करनी है, तो अब वो खुद ही इतनी ज्यादा है कि मुझे करनी है शादी, तो फिर वो ऑब्वियसली अपनी मम्मी को बता चुकी होती कि ये लड़का है, अब बाकी अब आप देख लो। तो उसने, तभी उसकी मम्मी शायद डंके की चोट पे कह रही है कि भाई आप देख लो कौन है कौन नहीं, वरना मैं 21 लाख रुपए का इनाम देंगी, तो किसी को पता है तो आप जाके ले लो। इतनी बिग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ले लो जाके। लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है और ना है उसका कोई बॉयफ्रेंड, जी। वरना बिग बॉस वो भी थोड़ी ना छोड़ देते। जैसा आपने अभी जिक्र किया 21 लाख रुपए का इनाम उनकी मॉम देगी, उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे कई सारी तस्वीरें जो है सामने आई हैं। एक तस्वीर है चाहत की मानस शाह के साथ, और अब मानस शाह, लोग, जी, अब अच्छा। लोग उसे अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो है चाहत के बॉयफ्रेंड है या फिर ये दोनों एक रिलेशनशिप में है। तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए ये पहली बात तो, अब अगर उनके साथ काम किया है तो फोटो होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम एज अ को एक्टर, अब किसी लड़के की भी फोटो मेरे साथ होगी इसका मतलब ये थोड़ी मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। हम को एक्टर्स हैं, हम लोग इतना फ्री रहते हैं कि हम किसी के साथ भी फोटो खिंचा सकते हैं। और जनरली हम लोग वैसे अब कोई मतलब किसी का भी ले लो आप, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही है। अब तो कोई लड़का भी दिख जाएगा ना तो वो चाहत का ही बॉयफ्रेंड होगा ये। तो अब तो ऐसी वही सिचुएशन हो गई, इसको एकदम फनी बना दिया है लोगों ने कि हाँ ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये इसका है। बट मैं वही बोल रही हूँ कि भाई पूरी जानकारी ले आओ और पूरा अच्छे से, अगर अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको इस तरह से टीज करना, आई थिंक वो सही नहीं है, और इसकी मम्मा को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज गाइस आप ये रहने दें तो ज्यादा बेटर है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि चाहत की मॉम, चाहत खुद चाहती हैं कि वो जल्दी शादी करें, एंड चाहत की मॉम जो है लड़का भी दिखा रही है उनको। बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कभी चाहत ने बेस्ट फ्रेंड या फिर किसी स्पेशल वन का कुछ जिक्र किया आपको, कोई खास देखो इंसान? उसके बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो दो हैं ही हैं जो बहुत ही हैं, मतलब हम सब, मतलब इतने हम लोग इतने पुराने फ्रेंड्स हैं कि वो कुछ ऐसी पर्सनल बातें अगर बतानी होती तो मेरे कान तक भी जरूर पड़ती। तो उसने ये चीजें कभी नहीं बताई, उसने हमेशा यही बोला है कि मैं अपनी मम्मी की पसंद से ही शादी करूंगी, और वो उस टाइप की है। आप किसी से भी सेट पे पूछेंगे वो मम्मी भक्त है, वो पैरों में लेटने वाली माँ जो होती है वो वैसी ही है। और वो उसमें दिखा रही, तभी शायद ना लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बिग बॉस में कि ऐसा कोई कैसे हो सकता है। तभी शायद उसको फेक बोल रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा पहले के इंटरव्यूज में मैंने कहा है
कि चाहे आपको जैसी मर्जी दिख रही है, चाहे आपको उसको पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जनता उसको पसंद कर भी रही है, बहुत प्यार दे रही है, तो वो जैसी भी है वो ऐसी ही है, रियल वही है। क्योंकि वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अपने फ्रेंड्स को ही लेट इट गो कर देती है, कई बार वो उन्हीं को ही डांट देती है, उन्हीं को ही चुप करा देती है। बिग बॉस ने एक सीन भी बना दिया था, एक मॉनिटर पे लगा के बग्गा जी, उसका उसके सबकी लाइन सबको क्रॉस किया है उसने। तो वो उसकी एक माइनस पॉइंट है कि आप अपनों को ज्यादा ना सोच के दूसरों को जो आपके पास नहीं है वो उसको इम्पोर्टेंस देती है। तो जी। मैं जो बता रही हूँ इससे समझ में आता है ना कि वो रियल ही है। तो अच्छी बात है। जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम निकाला उसके लिए भी थैंक यू। हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, लेकिन मैं आज ट्विस्ट करके एक मैसेज पूछना चाहूँगी। अभी आपने बोला कि चाहत की मॉम प्लान कर रही है उनकी शादी के लिए, हम्म। तो कब वो कर रही हैं? बताइए। देखिए, चाहत ऑब्वियसली खुद ही शादी करना चाहती है और उसकी मम्मा देख रही हैं, और मुझे लगता है कि 25-26 तक उसकी हो जाए। और पंडित जो आए थे उन्होंने भी भविष्यवाणी कर दी है कि 26 तक उसकी शादी हो जाएगी। अब वो जब करना चाहे, अब बिग बॉस ने ऐसा चिट्ठा अजीब ही